तो मुकेश जी, आप बताइए कि अभी जिस तरह से ये पिछले 2 ढाई महीने से जो कोविड को लेके जो हम्म। पूरा हुआ, मतलब लॉकडाउन हुआ, उसके साथ साथ में देखा जाए तो काफी ये हमारे प्रवासी श्रमिक जो है उनको काफी हम्म। दिक्कतें आई, क्योंकि वो लोग शहर में थे। शहर हम्म। में से फिर उनको अपने इलाकों में आना था, अपने गांव आना था। उसमें प्रशासन का जो भूमिका होनी चाहिए थी, नागरिक संगठनों की जो भूमिका होनी चाहिए थी, फिर जो स्थानीय प्रशासन जो है, क्योंकि प्रशासन की जब हम बात करते हैं तब एक तो भारत सरकार, राज्य सरकार, फिर जिस राज्य में हमारे प्रवासी मजदूर काम कर रहे हैं या हमारे इलाके के मजदूर भाई बहन जहाँ काम कर रहे हैं, उदाहरण के तौर पे बता जाए तो कर्नाटक में बेंगलोर में जैसे आपके यहाँ के जो मजदूर सब थे, तो उसको आप किस तरह से देखते हो, इस पूरी प्रक्रिया को? सरकार के तरफ से जो रवैया रहा, नागरिक समाज के तरफ से जो रवैया रहा, और हमने जो भी काम किया, उसको किस तरह हम्म। से देखते हो आप? पहली बात तो पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि जो माइग्रेंट लेबर हैं या जिसका अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लेबर है उसकी भी अहमियत है। एक ये तो समझ में आया। जो ये लोग कहीं फंसे हुए थे उसमें शुरुआत में तो उनके राशन का प्रॉब्लम था। तो हम लोग अपने कम्युनिटी, चूंकि एक आदिवासी हम समुदाय से आते हैं, तो उन लोग शाई नेचर के होते हैं। वो लोग वोकल नहीं है। कोई भी चीज़ कोई बोल देता है, झिड़क देता है तो लोग हट जाता है। उस स्थिति में हम लोग साउथ इंडिया में या जो दक्षिण भाग में माइंस मिनरल पीपल एंड पीपल एमएमपी के मार्फत ही हम लोगों ने बड़े एनजीओज को अप्रोच करके अपने लोगों को हेल्प कराया। लेकिन अब उस समय तक हम लोग पूरा यहाँ अपना जो झारखंड का हमारा क्षेत्र था पूरा ग्रीन जोन में था। लेकिन जैसे ही इन लोग को वापस आने के लिए कहा गया तो हम लोग का पूरा टिड्डी दल की तरह प्रवासी लोग अब गांव की ओर आने लगे। इतना दिन तक तो हम लोग वहाँ लोगों को सहायता देने पे हम लोग फोकस किए, लेकिन जैसे ही वहाँ यहाँ आए अब हम लोग का फोकस अभी अपने क्षेत्र में केंद्रित हो गया। आदिवासी समुदाय गरीब है। प्रत्येक के घर में एक या दो ही कमरे होते हैं। अब यहाँ दो तरह की व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई है। वैसे लोगों को जो रेड जोन से आ रहे हैं उनको स्टेट क्वारंटाइन में रखा जा रहा है, जो जिला स्तर पर होता है या अनुमंडल स्तर पर। दूसरा, जिसका ऑरेंज या ग्रीन जोन से आता है उसको होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। तो होम क्वारंटाइन हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो रहा है, क्योंकि एक या दो ही कमरे हैं और अब 24 घंटा में ट्रेन यहाँ पहुँच जाता है तो उसमें सिम्टम्स भी आते नहीं हैं। अब वो होम घर में रहेंगे तो अपना परिवार बच्चे सब भी साथ में हो जाते हैं, तो फिर उसके चक्कर में पूरा हमारा तो समुदाय एक साथ रहता है, अलग अलग परिवार नहीं रहते हैं। तो पूरा मतलब पूरा समुदाय पर ये वायरस के फैलने का खतरा है। तो हम लोग यहाँ अपना आदिवासी हो समाज महासभा से प्रशासन से ये डिमांड रखे हैं कि होम क्वारंटाइन के नाम पे अपने घर में ना रख के जो स्कूल होते हैं गांव में या आंगनबाड़ी भवन या पंचायत भवन में उनको क्वारंटाइन किया जाए। साथ ही ये और हम लोग बात रखे हैं कि जो भी व्यक्ति क्वारंटाइन में 14 दिन का समय पूरा करता है वहां से निकलने के वक्त उनको 2,000 रुपये कैश, जो मनरेगा दिन के रूप में हो, और साथ में राशन दिया जाए। तो ऐसा करने से सभी क्वारंटाइन क्षेत्रों में रहेंगे। अभी क्या प्रॉब्लम हो रहा है हमारे एरिया में, जिनको होम क्वारंटाइन किया जा रहा है, मान लिया उनको स्कूल में रखा जाता है तो ये लोग रात में वहां से भाग के अपने घर में सोते हैं। जैसे मुर्गा बोली होता है तो वापस वो लोग स्कूल में चल जाते हैं। तो क्वारंटाइन का कोई मकसद पूरा नहीं हो रहा है। तो समस्या अभी हमें अपने क्षेत्र में जागरूकता फैलाने में अभी लगाना होगा। हम लोग दौरा शुरू किए हैं और इस सप्ताह तक में हमें पूरा रिपोर्ट मिल जाएगा।